गंगा हमारे लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, हम गंगा माँ कहते हैं। और जब हम गंगा में डुबकी लगा कर आते हैं तो पीछे हम अपने कचरे, अपना पाप और अपनी प्लास्टिक की बोतल उसमें फेंक कर आते हैं। नमस्ते, मैं हूँ अरविंद आदित्य और आज हम इसी बात पर बात करेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे। पिछली बार मैंने प्लास्टिक और उसके प्रकारों के बारे में आपसे बात की थी। ये हमारे आसपास अ सीरीज़ ऑन एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जब मेरे पास योग सीखने के लिए विदेशों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तब वो यहाँ का दर्शन पढ़ते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति हमारी समझ देखते हैं, आयुर्वेद पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा इस एनवायरनमेंट और आसपास के वातावरण से कितना गहरा रिश्ता है, तो वो बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और वास्तविक रियल हालात देखते हैं, तब उनके मन में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन से आते हैं। और वो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी समझ और हमारे व्यवहार में अंतर। हमारा प्राचीन विमर्श तो कुछ और ही कहता है, लेकिन वर्तमान में हमारा जो व्यवहार है वह कुछ और ही कहता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में कुछ सवाल इस तरह के हैं। पहला सवाल जो बहुत कॉमन होता है, लगभग हर स्टूडेंट पूछ ही लेता है, वो है कि अगर गाय आपके लिए इतना पवित्र है, गाय को आप माँ कहते हैं, तो आप उसे सड़क पर भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि गंगा अगर आपके लिए नदी है, गंगा अगर आपके लिए नदी नहीं है सिर्फ बल्कि माँ है, तो आप उसमें अपना कचरा और वेस्ट, बॉटल्स, प्लास्टिक कैसे डंप कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की, लेकिन सच बात तो यही है कि ये हमारे वर्तमान में जो एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है उसको ही रिफ्लेक्ट करता है। क्या रीज़न है? क्या हमारे पास समझ की कमी है, क्या एजुकेशन की कमी है, या फिर लॉस ऑफ पर्सपेक्टिव है? क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? जहाँ तक मेरा विचार है, हम लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव खो दिया है। जहाँ तक किताबों में बातें लिखी हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में हम इसे ज़्यादा आजमाते नहीं। हम इसे प्रैक्टिकली वास्तव में समझते ही नहीं, या शायद हम समझना ही नहीं चाहते। हम अपना इतना कन्वीनियंस देखते हैं कि इन चीज़ों के प्रति हमने अपनी संवेदना ही खो दी है। इसीलिए मैंने आसपास अ सीरीज़ ऑन एनवायरनमेंट को शुरू किया है, ताकि हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो सकें, क्योंकि हमारे लिए ये दिस इज़ द नीड ऑफ आवर। अगर हम प्राणायाम करते हैं, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं लोगों को प्राणायाम सिखाता हूँ, लेकिन अगर प्राणवायु में प्राण ही ना रह जाए, उसमें टॉक्सिन्स की भरमार हो जाए, तब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे सांस लेने के लिए? क्योंकि हमारे पास यही एनवायरनमेंट है, हमारे पास यही वातावरण है। वात यानी हवा, यही हवा है, यही एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं। और अगर हम इसे प्लास्टिक जला कर इसमें वेस्ट टॉक्सिन्स की भरमार कर देंगे, तब क्या होगा? क्या प्राणायाम आपको वैसे ही लाभ दे पाएगा जिस चीज़ के लिए वो बना है? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। और इसीलिए मैं आपको इस चीज़ के प्रति सजग बनाना चाहता हूँ, इसके लिए अवेयर बनाना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने प्लास्टिक के बारे में बताया था, प्लास्टिक के प्रकारों के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। पहले भी कहा था मैंने, अभी फिर कहता हूँ कि प्लीज़ प्लास्टिक ना जलाएं, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन्स गैस निकलती है, डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसे ही पीवीसी को जलाने से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। डाइऑक्सिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्जीन और हाइड्रोजन साइनाइड, इस तरह की ख़तरनाक गैसेस निकलती हैं जो थोड़े से समय में भी आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी हैं। और अगर इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहेगा तो ये सीधे कैंसर देने की क्षमता रखती हैं। तो कृपया करके प्लास्टिक जलाना बंद करें। अगर आप अपने आसपास के लोगों को ये नहीं समझा सकते तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। मैं कभी भी वीडियो फॉरवर्ड करने की या सब्सक्राइब करने की अपील नहीं करता, लेकिन प्लीज़ इसे आप फॉरवर्ड नहीं करना चाहें तो कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन, आप दूसरा न्यूज़ आप फॉरवर्ड करें, लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी लोगों तक फैलाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से भारत में, क्योंकि भारत में हालत बहुत ख़राब है। यकीन मानिए, भारत में हालत बहुत ख़राब है। मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे हैं और मैं लगभग
हर स्टूडेंट से इस बारे में बात करता हूँ, उनके पर्यावरण के बारे में, उनके वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ। और सबका यही कहना होता है कि यहाँ पर जिस तरह से चीज़ों को जलाया जाता है, जिस तरह से फैलाया जाता है, और जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, जिस तरह से हर चीज़ को थ्रो कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, अपने बैकयार्ड में फेंक दिया जाता है, सड़क पर फेंक दिया जाता है, वैसा कहीं भी उन्होंने नहीं देखा। एटलीस्ट उनकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। तो कृपया करके भारत को एक डंप यार्ड ना बनाएं, और ना सिर्फ इसे साफ़ रखें बल्कि इन चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाएं कि किस चीज़ को किस तरह से निस्तारित किया जाए, कैसे उसका निस्तारण किया जाए, कैसे हम प्लास्टिक को ठीक तरह से हैंडल करना सीख जाएं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। जब तक हम इनके प्रति अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम अपने आसपास के प्रति अवेयर नहीं होंगे, तब तक हम योग में आगे कैसे बढ़ सकेंगे। क्योंकि योग, मैंने पहले कहा था, एक अवेयरनेस की बात है। हमें सुप्रीम अवेयरनेस जगानी है, और हम वातावरण के प्रति भी अवेयर ना हो पाएँ तो शर्म की बात है। मुझे एक बार का किस्सा याद आ रहा है कि एक बार मेरे स्टूडेंट्स गंगा किनारे गए और स्लीपर्स या जूते उन्होंने पहन रखे थे, उसके साथ ही उन्होंने अपने पैर नदी में डाल दिए। किसी ने देखा उनको, किसी भारतीय ने देखा और एक तरह से उनको स्कोल्ड करते हुए कहा कि ये एक तरह का सिन है, क्योंकि हम गंगा को अपनी माँ कंसीडर करते हैं और गंगा एक होली रिवर है, और आपको अपने जूते या स्लीपर्स को नदी में टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देवी स्वरूपा है। तो ठीक है, उन्होंने उनकी बात मान ली। लेकिन उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं कि वही लोग जो उनको चप्पल जूते डालने से मना कर रहे थे, वो गंगा में नहाते हैं। बेशक उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार लिए थे, गंगा में नहाते हैं, और नहा के जब आते हैं तो उसमें अपना वेस्ट, अपना प्लास्टिक की बोतल उसमें थ्रो करके आते हैं। फिर मेरे स्टूडेंट मेरे पास आकर पूछते हैं कि ये कहाँ का लॉजिक है। आप एक तरफ उसको माँ कहते हैं, आप एक तरफ उसको पूछते हैं, आप उसमें जूते टच नहीं कर सकते, जो कि वो थ्रो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच करके उन्होंने बैठे थे। लेकिन आप वेस्ट थ्रो कर सकते हैं, आप प्लास्टिक की बोतल्स उसमें डंप कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये हमारी स्थिति है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, एंड वी हैव रियली लॉस्ट इट। ये समस्या बहुत सीवियर हो चुकी है, हमको कुछ करना होगा उसको। वी हैव टू डू समथिंग टू मेक अ डिफरेंस। अगर हम नहीं करेंगे, हम लोगों को, आसपास के लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो ये चलता ही रहेगा। पर्यावरण और आध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हमारा इस जीवन के साथ, इस दुनिया के साथ जो रिलेशन है, हमें उसको पहले अच्छी तरह से समझना होगा। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे, जो उस चीज़ को हम तब समझ पाएंगे जो इस दुनिया के बियॉन्ड है, जो इससे परे है। परमात्मा को समझने से पहले हमें इस आत्मा का, इस दुनिया के साथ रिश्ता समझना पड़ेगा। हमें रिलेशन समझना होगा, हमें उस इंटरेक्शन को समझना होगा, हमको उस मैकेनिज़्म को समझना होगा जो हमसे, हमारे एनवायरनमेंट से बहुत डीपली कनेक्टेड है। ये पूरा एक होलिस्टिक सिस्टम है, और इसको समझे बिना अध्यात्म की यात्रा अधूरी है। मैं समय समय पर पर्यावरण के बारे में इस सीरीज़ पर कुछ ना कुछ जोड़ते रहूँगा। आज मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।